लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मैंने आपको बताया था ना कि रोहित कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। आप खुद चलकर देख लीजिए। आइए आप लोग मेरे साथ। रोहित प्लीज हमें बताओ, तुम्हें मारने की कोशिश किसने की? देखिए भैया, बहू को जैसे ही पता चला कि रोहित को होश आ गया है, उसने पूजा करना शुरू कर दिया। हो सकता है डॉक्टर्स की कोशिशों से रोहित को दोबारा होश आ जाए, तो फिर क्या होगा? कितने ताज्जुब की बात है। दीपाली ने इस बात का जिक्र भी किया था, लेकिन वो मुझसे मिले उससे पहले उसकी मौत हो गई। एक बात समझ में नहीं आती है मुझे, जो उसने मुझे कही थी कि रोहित को मारने की कोशिश करने वाले रोहित के करीबी हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है? रितिका, if you really ask me, मुझे दीपाली की मौत एक साजिश लगती है। साजिश है ये। Just think, रात को तुमसे बात करके वो सोई और सुबह उसकी लाश पाई गई। मानस, शक तो मुझे भी हुआ था इस बात को लेकर, लेकिन मेरा शक तब धरा का धरा रह गया जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और उसकी रिपोर्ट ये कहती है कि उसकी मौत जहर की वजह से हुई है, सांप के जहर की वजह से। अगर उसे किसी सांप ने डसा होता रितिका, तो क्या उसे इस बात का एहसास नहीं होता? लेकिन उसकी रिपोर्ट तो ये कहती है कि उसको एक ऐसे सांप ने काटा है जिसका असर 3 या 4 घंटे के बाद होता है, और उसी बेस पर केस को क्लोज कर दिया गया। स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। लेकिन सच कहूं मानस, दीपाली के आने के बाद मेरी जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। मेरी जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और मेरी ताकत बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि वो भी मेरे जैसे ही थी, मेरी जैसे ही काम करना चाहती थी, इस समाज से बुराइयों को दूर करना चाहती थी, जड़ से उखाड़ फेंकना चाहती थी। I know रितिका, मैं जानता हूं, बट हिम्मत रखो। दुखी होने से कोई फायदा नहीं है। दीपाली वापस तो नहीं आ जाएगी ना? मैं अपने आप को समझाने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है। तो अपने आप को यकीन दिलाओ रितिका, यही सच है और हमें सच को एक्सेप्ट करना ही होगा रितिका। सबकी भलाई इसी में है। अब तुम्हें अपने आप के बारे में सोचना है, रोहित के बारे में सोचना है, जज साहब के बारे में सोचना है। कौन? पता है मानस, रोहित को लेकर हम सब परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, लेकिन मैं पापा को लेकर ज्यादा परेशान हूं। हम सब तो एक दूसरे के साथ बातचीत कर लेते हैं, लेकिन पापा अपना दुख, अपनी तकलीफ किसी से बांटते नहीं हैं। मुझे लगता है कि रोहित को लेकर वो रात रात भर सोते नहीं होंगे। क्या करूं, क्या करूं मानस?
हेलो। कैसी हो स्नेहा? इस वक्त क्यों फोन किया? सोच रही थी एसपी की मौत का मामला खत्म हुआ कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये छानबीन आगे चले और तुम दोनों के साथ मैं भी लपेटे में आ जाऊं? क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझी नहीं। लगता है तुम समझना ही नहीं चाहती स्नेहा। या सूर्या ने तुम्हें बताया ही नहीं? क्या बताया नहीं? यही कि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि एसपी को रास्ते से हटाने के पीछे तुम दोनों का ही हाथ है। तुम लोगों ने उस जहर का इस्तेमाल करके उसे रास्ते से हटाया है। क्या कह रही हो तुम? अब तो मैं पक्की तरह से कह सकती हूँ कि सूर्या ने तुम्हें बताया नहीं, वरना तुम इस तरह चौंकने का नाटक नहीं करती। सूर्या के साथ मेरा सौदा हो चुका है। तो फिर तुम सूर्या से ही बात कर लो ना। मुझसे क्यों बात कर रही हो? बात तो पहले भी तुमसे ही होती थी स्नेहा। स्नेहा, अब मैं अपना हिस्सा मांग रही हूँ तो तुम्हें बात करना भी बुरा लग रहा है? मैंने पहले नहीं सोचा था कि तुम्हारा लालच खुल के एक दिन सामने आ जाएगा। एक दूसरे पर उंगली उठाना अच्छा नहीं होगा स्नेहा। एक दूसरे पर उंगली उठाना अच्छा नहीं होगा स्नेहा। खैर, सूर्या आए तो उससे कहना कि आकर मुझसे मिले। ताजिरात हिंद दफा 302 और 120 के तहत विशंबर नाथ, यह अदालत तुम्हें उमर कैद की सजा सुनाती है। पापा जी, खाना खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। प्लीज पापा ऐसे मत कहिए, थोड़ा सा खा लीजिए। कहा ना मैंने, मुझे भूख नहीं है। तुम जाके खा लो। पापा आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खा पाएंगे? अगर मैं नहीं खाऊं तो? अगर आप नहीं खाएंगे पापा तो हम भी नहीं खाएंगे। पापा, मुझे पता है आप जब से हॉस्पिटल से लौटे बहुत दुखी हैं, लेकिन हमें अपना हौसला नहीं खोना चाहिए। हमें विश्वास नहीं खोना चाहिए। पापा प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। भैया खा लीजिए ना। इस बेचारी के विश्वास को क्यों कमजोर बना रहे हैं आप? मैं जानती हूँ भैया, अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो ये भी खाना नहीं खाएगी। हाँ पापा प्लीज खा लीजिए, नहीं तो हम लोग भी खाना नहीं खा पाएंगे। ठीक है, रख दो। तुम जाओ, मैं खा लूंगा, तुम भी खा लो। जी पापा। थैंक यू भैया।
आयुषी की बात मान ली आपने। कावेरी, आखिर मैंने इसकी बात इसलिए मानी है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई भूखा रहे। और मैं इसे बहू तब मानूंगा जब रोहित खुद अपने मुंह से कहेगा, उसके पहले नहीं। तुमने खाना खाया? आप खा लीजिए। तुमने खाया? नहीं। हाँ बैठो बैठो। आज भाई बहन एक ही थाली में खाना खाएंगे। भाई मैं बहुत खुश हूं। आई एम हैप्पी। ये आयुषी ने तो सब कुछ संभाल लिया, अपना रंग दिखा दिया। हम तो ये सोच रहे थे कि इसको घर में सेट करने के लिए बहुत कोशिशें करनी होंगी, लेकिन देखो सब कुछ कितना आराम से कर लिया इसने। हाँ, ये हमारे सोच से अलग ही निकली ना। अरे एकदम अलग। हम तो आओ जी आओ, क्या समाचार है? बुआ जी का पैर दबा के आ रही हूँ। जहाँ तक बुआ जी को मैंने समझा है ना, उनको खुश करने के ये तरीके बड़े कारगर हैं। ओ, तो मतलब आपने बुआ जी को भी अंदर कर लिया है। ऐसे ही समझिए, पर अभी तो खेल शुरू हुआ है। आगे तो बहुत रंग दिखाने बाकी हैं। हाँ मुझे पता है। तुम्हें पता है ना कि आज तुमने इस घर में कदम रखा और रोहित को होश आ गया। हाँ, लेकिन ये भी मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। हाँ, लेकिन ये भी मेरे लिए अच्छा साबित हुआ। बुआ जी को लगता है मेरे कदम शुभ हैं। हाँ, लेकिन रोहित का होश में आना हमारे लिए अशुभ है। हाँ आयुषी, आज तो किसी तरह से बात संभल गई, लेकिन कल अगर रोहित को होश आता है, वो जुबान खोल देता है, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। समझी? तो आप ही बताइए करना क्या है। हॉस्पिटल में रोहित की हालत तो आपने देखी है, तो आप ही फैसला लीजिए कि अब आगे क्या होना चाहिए और क्या होगा। होना तो यही चाहिए कि किसी भी तरह से रोहित को इस दुनिया से उठा दिया जाए। ठीक है, ऐसा ही होगा। बहुत खूब। इस काम के लिए तुमने अपने आप को पहले से ही तैयार कर रखा है। इस काम को तुम ही अंजाम दे सकती हो। तुम्हें देना पड़ेगा हॉस्पिटल के अंदर जाकर। बचपन से ही बदले की आग में जलती हुई बड़ी हुई। पापा को जेल की सजा हुई और मां को मौत के मुंह में जाना पड़ा। इन सब का हिसाब लेना है मुझे। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि मैं और क्या क्या कर सकती हूँ। नहीं नहीं, हमें इस बात का पूरी तरह से अंदाजा है कि तुम क्या कर सकती हो। भाई, जो आदमी बदले की आग में जलता है वो कुछ भी कर सकता है। उसके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है, सब कुछ आसान है। लेकिन मुझे वहां जाके क्या करना होगा और रोहित को किस तरह मारना होगा? वही तो हम सोच रहे हैं आयुषी, कि ये काम इस तरह हो कि कोई शक न करे। देखो आयुषी, रोहित बीमार है, कमजोर है, कोमा में पड़ा है। अगर तकिए से उसका मुंह दबा दिया जाए तो काम तमाम हो जाएगा। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, डॉक्टर भी शक नहीं करेंगे। लेकिन ये काम हॉस्पिटल के अंदर जाके ही होगा। तुम इस काम को अंजाम दे पाओगे? हाँ, मैं इस काम को अंजाम दे सकती हूँ। लेकिन मैं रोहित तक पहुंचूंगी कैसे? और मुझे वहां ये काम करने का मौका कैसे मिलेगा?
ये आप सोचिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। हे ईश्वर, मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ, उस मकसद में मुझे कामयाबी दो। हे भगवान, मुझे मेरे मकसद तक पहुंचाओ। भगवान, तुम तो अंतर्यामी हो, सब जानते हो, सब पहचानते हो। मुझे शक्ति दो भगवान, शक्ति दो कि मैं अपने मकसद को पूरा कर सकूं। लीजिए, लीजिए आरती लीजिए। तुम इतनी जल्दी उठ गई? हाँ दीदी, सच कहूं तो पूरी रात रोहित के बारे में सोचते हुए निकली। पूरी रात मैं सो ना सकी, नींद ही नहीं आई। आयुषी, इतनी फिक्र मत करो। अब देखो ना, तुम इस घर में बहू बनकर आई हो। कायदे से तो हम सबको तुम्हें बहुत खुश रखना चाहिए, लेकिन क्या करें, तुम तो सब जानती हो ना। सब कुछ हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन ईश्वर के हाथ में तो है। और मुझे पता है वो मुझे खुशी जरूर देंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रात को याद ही नहीं रहा, इन्हीं कपड़ों में सो गया। ये आरती की आवाज सुन के मेरी आंख खुली। ये आयुषी गा रही है क्या? हाँ, तुमने सुना नहीं क्या? क्या? जो आयुषी ने कहा, अभी तो बहुत से रंग देखने बाकी है। इनमें से एक रंग ये भी है। मैं हैरान हूं इसके रंग ढंग देखकर। ऐसे किसी को कोई देखेगा तो उसे लगेगा कि इसकी रग रग में संस्कार भरे हुए हैं। हाँ सूर्या, सारे संस्कार तो है इसमें। और देखना, यही लड़की रोहित के अंतिम संस्कार की वजह बनेगी। और जब भाई जी को इसकी असलियत पता चलेगी कि ये लड़की कौन है,
इसे यहाँ क्यों भेजा गया? उस दिन उन्हें महसूस होगा कि जिंदगी भर जज की कुर्सी पर बैठकर फैसला तो सुनाते रहे, लेकिन हकीकत में वो सबसे बड़े बेवकूफ हैं। लेकिन ये बात तब सामने आनी चाहिए जब ये सब हमारा हो चुका हो और ये सारी जायदाद हमारी मुट्ठी में हो। वो वक्त करीब ही है स्नेहा, बस थोड़ा सा इंतजार करो। अच्छा, इस मेघना का क्या करना है? कल भी उसने फोन किया था, कह रही थी कि तुम्हारी उससे बात हुई है। इसका तो लालच बढ़ता ही जा रहा है। इस मेघना को खामोश रखने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हें उससे मिलने भेजूं। ठीक है, उसे तसल्ली तो देनी होगी। मैं चला जाता हूँ उससे मिलने। लेकिन जल्दी वापस आना। क्यों? क्योंकि आयुषी को हॉस्पिटल भेजने के लिए एक माहौल बनाना है। ये लड़की सबके दिल में बसकर सबको लूटने आई है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये लड़की अपने मकसद के लिए कुछ भी कर सकती है, कुछ भी। फिलहाल हमें सबसे पहले उससे जो काम करवाना है उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी, और आज की आज ही उसे रोहित के पास भेजना होगा। रोहित तक पहुंचने की तैयारी तो वो खुद ही कर रही होगी। तुम बाहर जाकर देखो कि चल क्या रहा है। कच्चे